गिफ्ट पार्सल करने के लिए जो डिलीवरी सेंटर खोला, आज उसकी पहला पार्सल, पहला गिफ्ट पहुंचाने का काम उसने पिली को सौंपा और पिली वो गिफ्ट लेकर पहुंच गई है मंजिल पे। हाय, ये कितने प्यारा जगह है। यहाँ पे बहुत अच्छा स्विमिंग पूल है और ये क्या अंडों से बना हुआ है। ये तो मैंने जिंदगी में अपनी पहली बार देखा है। पीली स्विमिंग पूल में नहाने लग जाती है और मजे करने लग जाती है। अभी पीली सोच ही रही थी कि इतने में क्या होता है, काफी सारी चीलें आ जाती हैं। अरे चिड़िया, यहाँ क्या कर रही हो? किसकी इजाजत से तुमने स्विमिंग पूल में कदम रखा? तुम्हें नहीं पता ये हमारा इलाका है और हमारे इलाके में कोई आ जाए जिंदा नहीं बचता। और तुम कैसे आए? मैं तो ये जो है ना डिलीवरी, ये गिफ्ट देने आई थी। किसी ने गिफ्ट पार्सल करवाया था इस एड्रेस पे और कहा था कि ये इस एड्रेस पे गिफ्ट दे आए। और मैं तो है दूसरे जंगल से आई हूँ। हमने वहाँ पे कारोबार शुरू किया है गिफ्ट भेजने का। हम गिफ्ट के पार्सल जो है वो लोगों को दे के आते हैं और हमारी सर्विस फ्री में है। मुझे कुछ ना कहना, मुझे छोड़ दो, मुझे मारना मत, मुझे खाना मत। अरे 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 चिड़िया, ठीक 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 ठीक, तो तुम वो गिफ्ट वाली हो? हाँ 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 हाँ, तो अब समझ आया। वो तो हमारा एक जाल था, तुम्हें पता है क्या? तुम्हें मैं बताता हूँ तफसील से। तुम वही लड़की हो, लाली की नौकरानी हो तुम। लाली जिसने गिफ्ट सेंटर पार्सल करने का काम शुरू किया है दूसरे जंगल में, और उससे हमें बहुत प्रॉब्लम है। और मैं तुम्हें बताता हूँ ये हुआ क्या। हमारा दोस्त है वहाँ पे और वो भी यही काम करता है। जब उसको पता चला कि लाली नाम की किसी चिड़िया ने भी यही काम शुरू किया है, तो उसने एक प्लान बनाया और मैं आपको वो प्लान की झलकियाँ दिखाता हूँ। जरा देखो वो क्या प्लान था। कालू, तुमने सुना है कि इस जंगल में एक और लाली नाम की कोई चिड़िया है और उसने एक गिफ्ट सेंटर यानी हम जैसा काम शुरू कर दिया है। वो भी पार्सल को भेजा करेगी, वो पार्सल लोगों तक पहुंचाया करेगी और मैंने सुना है वो भी फ्री में। हम तो पैसे लेते हैं। अगर वो काम चल गया तो हमारा क्या होगा? हमारा तो सारा काम खत्म हो जाएगा। फिर हम भिखारी बन जाएंगे और सारा दिन सड़कों पे मांगा करेंगे और तुम भी मांगा करोगे। कोई प्लान सोचो जल्दी से, किस तरह उससे छुटकारा हासिल किया जाए। जी बॉस, मैं सोचता हूँ मैंने सुना है, और अगर ये हुआ तो मैं बहुत मसला हो जाएगा। और जो है ना, हमारा क्या बनेगा? हम तो बकारी बन जाएंगे। मैंने सुना था लाली बहुत गरीब चिड़िया है और वो स्कूल टीचर थी और इस तरह करके उसने उसको नौकरी से निकाल दिया। अब वो भूखी मरती थी और उसने भूखी अपनी गुर्बत से छुटकारा हासिल करने के लिए ये काम शुरू किया है। अब हम क्या करें बॉस, तुम ही बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ठीक है, तुम मेरे दोस्त को बुलाओ फटाफट। उससे हम एक प्लानिंग मेरे जहन में आ रही है, उसे बुलाओ। कालू कौवा फौरन भागा जाता है और उसके दोस्त को, उसके एक चेले को बुला के लाता है। अरे अरे, आ गए हो तुम? हाँ हाँ, आ गए हो। ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम ये गिफ्ट ले जाओ और ये लाली को देना और एड्रेस भी देना वही वाला। ठीक है, उसे कहना उधर एड्रेस पे पहुंचा दे। आगे मैं संभाल लूंगा। ये एक प्लान है मेरा, लाली का बिजनेस खत्म करना है, इसलिए ये एक मैंने ट्रैप बनाया है। जैसे ही वो उस एड्रेस पे जाएंगे तो वहाँ पे उनको खत्म कर दिया जाएगा। तो इसलिए मैंने प्लान बनाया है, ये तुम ले जाओ। ठीक है, समझ गए? जी बॉस, मैं समझ गया हूँ और जैसे ही आपने कहा है वैसे ही होगा। बिल्कुल, आपने टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है। मेरे होते हुए आपके काम को कोई जो है ना डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वो लाली गरीब होगी अपनी जगह, मैंने भी उसका सुना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तो हमको भी गरीब कर दे और हमारा सारा काम बंद हो जाए। इस तरह सारे लोग उसकी तरफ, सारे ग्राहक उधर चले जाएंगे और हम क्या यहाँ पे छोले बेचेंगे। मुझे समझ आ गई है, मैं भी जाता हूँ। मैंने बताई है सारी हमारी दास्तान, अब तुम बताओ कि तुम्हारी लाली की क्या दास्तान है। मुझे सारा ए से लेके बी तक बताओ, कब, कहाँ, कैसे और क्यों हुआ, लाली कौन थी, शुरू से बताओ, बल्कि पूरी स्टोरी सुनाओ। जी ठीक है, मैं सुनाती हूँ। स्टोरी सुनाओ, फिर उसके बाद सोचेंगे आपको जान से मारना है या क्या करना है। मैं सुनाती हूँ, सुनिए फिर। चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? कभी छुट्टी भी कर लिया करो। अरे मैं छुट्टी कर लूँ तो बच्चे कौन पढ़ाएगा? मैंने बच्चे पढ़ाने होते हैं। तुम तो समझदार हो, तुम तो सारा दिन वेली रहती हो, तुम्हें तो फिक्र नहीं है। मुझे तो घर का खर्चा चलाना पड़ता है। तो काम करती हूँ, तुमसे ज्यादा काम करती हूँ। तुम तो बस बच्चे पढ़ा के आ जाती हो, मैं तुमसे ज्यादा काम करती हूँ। हाँ, मगर तो घर का काम करती हो ना। मैं तो मजबूरी में पढ़ाती हूँ।
वैसे भी इतना पढ़ लिख के फिर अब वेला रहना अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए जॉब करती हूँ ना, इसलिए पढ़ाने पड़ते हैं। अगर मेरे पास तुम्हारी तरह पैसे होते तो मैं भी शायद जॉब ना करती। मोरनी की बातें सुन के लाली चिड़िया उड़ते हुए स्कूल की तरफ जाने लग जाती है और रास्ते में सोचती है, ये मुन्ना भी ना सारा दिन वेली रहती है। असल में इसके पास पैसा है ना, मेरे पास भी इतना पैसा होता तो मैं शायद जॉब ना करती, बच्चे भी ना पढ़ाते, मैं भी घर में ऐश करती मुन्ना की तरह। रास्ते में उल्लू बाबा भी बैठा होगा, चलो उससे पूछते हैं कि आज की क्या खबर है। जी उल्लू बाबा, क्या हाल है, क्या खबर है आज की? चिड़िया, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। उल्लू बाबा, तुम ऐसे खाम में परेशान होते रहते हो। माना कि तुम्हारी कोई बात सच निकल आती है, लेकिन ये नहीं कि तुम्हारी हर बात ही सच निकले। अब मैं चलती हूँ। दुकान से जाना, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई मसला बनने वाला है तुम्हारे साथ। ठीक है उल्लू बाबा, अपना ख्याल रखिएगा, मैं जा रही हूँ। ये उल्लू बाबा भी ना सारा दिन उल्टी सीधी सोचता रहता है, मुझे तो परेशानी हो रही है। उल्लू बाबा ने ऐसी बात क्यों कही? क्या होने वाला है? कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला मेरे साथ? ये सोचती हुई लाली चिड़िया स्कूल पहुंच जाती है और स्कूल में बच्चे क्लास में पहले से ही मौजूद थे और लाली चिड़िया उनको पढ़ाने लग जाती है। जी तो बच्चों, कल का काम सारा आपने बहुत अच्छे तरीके से किया और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप आइंदा दिल लगा कर पढ़ेंगे। लाली मैडम, ये दिल लगा के पढ़ने से क्या मिलेगा हमें? सारा दिन हम किताबें तैयार करते रहते हैं, किताबें याद कर करके फिर भूल जाती हैं, तो इतना पढ़ने का क्या फायदा? अरे बच्चों, ये पढ़ने से ये होता है कि देखो मैं पढ़ी थी, मैंने मेहनत की और मैं अब स्कूल टीचर लग गई हूँ। इस तरह आप भी पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और स्कूल टीचर लग जाएंगे। लाली मैडम, ये स्कूल टीचर लगने से फिर क्या होता है? बच्चों, स्कूल टीचर लगने से पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है और जिससे घर का खर्चा चलता है। मैं बहुत गरीब होती थी और मुझे पढ़ाया, पढ़ के मुझे जॉब मिल गई और जॉब मिली, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं स्कूल टीचर हूँ और उसके मुझे पैसे मिलते हैं जिससे मैं घर का खर्चा चलाती हूँ। जी लाली मैडम, इसका मतलब है हमारी गरीबी पढ़ के खत्म हो जाएगी क्या? हम भी पढ़ के नौकरी करेंगे और हमें पैसे मिलेंगे? हाँ बच्चों, तुम भी पढ़ के नौकरी करोगे और तुम्हें पैसे मिलेंगे। ये भी बच्चों को पढ़ा रही थी और समझा रही थी, इतने में स्कूल का प्रिंसिपल आता है। जी प्रिंसिपल, क्या हुआ? मुझे बुला लेना था, आप मेरे कमरे में आए, खैर है? हाँ लाली मैडम, खैर नहीं है। बात ये है कि बच्चे स्कूल में आते नहीं हैं। अब आपकी क्लास ही देख लें, कितने कम बच्चे आए हैं और बाकी क्लासों में भी यही हाल है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप जाके एडमिशन का कुछ करें। इस बार एडमिशन बहुत कम हुए हैं। जी सर, लेकिन मसला ये है कि आपकी फीसें बहुत ज्यादा हैं। मैंने बात की है और लोग कहते हैं कि फीसें बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हम अपने बच्चे किसी सस्ते स्कूल में पढ़ाएंगे। हाँ लाली मैडम, वो तो बात ठीक है, लेकिन खर्चे भी तो बहुत हैं, इसलिए जो है ना, खर्चे पूरे करने होते हैं। आपकी तनख्वाह भी तो देनी होती है, इसलिए हमारी मजबूरी है, हम फीस कम नहीं कर सकते। जी सर, आपने ठीक कहा, महंगाई बहुत हो गई है और इसी वजह से ये मसाइल आ रहे हैं। तो तुम अब जल्दी करना, अब कल से सारे परिंदों के घरों में जाना और उन्हें कहना कि अपने बच्चे स्कूल में दाखिल करवाएं। अगर बच्चे स्कूल में दाखिल ना हुए तो तुम्हारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। जी सर, मेरी नौकरी का क्या मसला है? मैं तो पढ़ाती हूँ, मेरा काम एडमिशन करना तो नहीं है। हाँ हाँ, आपका काम पढ़ाना है, मैं मानता हूँ, लेकिन एडमिशन ना होगे तो आपको सैलरी कहाँ से मिलेगी? आपकी तनख्वाह कहाँ से दूंगा मैं? इसलिए या तो कल एडमिशन करने जाना या फिर स्कूल ना आना। मेरी तरफ से छुट्टी है, तुम जा सकती हो। जी सर, मैं आपको बता दूंगी सोच के, फिर मैं कल बता दूंगी, या तो मैं स्कूल आ जाऊंगी या फिर एडमिशन करने चली जाऊंगी। आज की इस बात के बाद लाली बहुत परेशान थी और लाली को उल्लू बाबा की बात याद आ रही थी कि कुछ आज गड़बड़ेशन होने वाली है। लाली बहुत परेशान है और लाली सोच रही है कि क्या उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि लाली को पता है अब उसकी नौकरी खतरे में है। एक तो मेरी नौकरी खतरे में है और दूसरा मैंने कोशिश भी तो की थी और फीसें इतनी ज्यादा है, कौन पागल है जो किसी अपने बच्चे को स्कूल में भेजेगा। अब मुझे तो लगता है कि मैं बच्चों का एडमिशन नहीं करवा सकती, इसलिए बेहतर होगा कि मुझे इज्जत के साथ ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए
और कल से ही मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। बस मैंने आज सोच लिया है। लाली ने फैसला कर लिया कि वो कल से स्कूल नहीं जाएगी, क्योंकि एडमिशन तो होने नहीं और उसकी नौकरी खतरे में है। इससे पहले कि प्रिंसिपल उसे खुद निकाले, लाली ने फैसला किया वो आज से ही स्कूल को छोड़ रही है। इस सुबह जब लाली स्कूल नहीं जाती तो उसका लाला कबूतर उसे पूछता है कि लाली तुम्हें क्या मसला है। वो कहता है, लाली तुम स्कूल नहीं गई आज, तुमने क्या छुट्टी करनी है? क्या बच्चे नहीं पढ़ाने जाना आज? नहीं अंकल, वो पता है क्या, वो मुझे ना स्कूल से निकाल दिया है। वो कहते एडमिशन कम है, इसलिए अपना बंदोबस्त कर लें। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं कोई और बंदोबस्त कर लूं, वो स्कूल ना जाऊं। ओ लाली, ये तो बड़ी ही अफसोसनाक बात है। चलो तुम कोई और नौकरी ढूंढ लो, कुछ ना कुछ बेहतर कर लेना। परेशान ना होना तुम, फिक्र ना करना, हमारी फिक्र ना करना। घर का खर्चा चलता रहेगा, कुछ ना कुछ और बंदोबस्त हो जाएगा। जी अंकल, मैं भी सोच रही हूँ कि घर का खर्चा चलाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इतनी देर से जॉब नहीं मिली थी और बड़ी मुश्किल से अगर मिली थी तो वो भी अब खत्म हो गई है। मैं सोचती हूँ कि क्या करूँ। मीना लाली जॉब ढूंढती रही, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। फिर लाली ने एक फैसला लिया। वो कहती कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी। तो ये सोचकर लाली घर से निकल पड़ी और उसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान बनाया। लाली ने दो गरीब चिड़िया को अपने साथ मिलाया। एक का नाम था नीली और एक का नाम था पीली। लाली, नीली और पीली अब एक बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं और उस बिजनेस का नाम है लाली डिलीवरी सेंटर। लाली, पीली और नीली अब लोगों की डिलीवरी किया करेंगे, मतलब उनके पोस्ट, लेटर या कोई पार्सल कहीं भी भिजवाना हो तो ये काम किया करेंगे। पता नहीं आज कोई कस्टमर आएगा भी कि नहीं। लाली, ये लाली चिड़िया, ये पार्सल है, ये इस एड्रेस पे ही पहुंचाना है। ओके, और ये कल ही पहुंच जाना चाहिए। और कितने पैसे हैं? फ्री में है मैंने सुना है। हाँ जी, ये फ्री में है हमारा, हम पैसे नहीं लेते, बस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, इसलिए हम फ्री में काम करते हैं। ओके ठीक है, ये कल पहुंचना चाहिए लाजमी। ठीक है, समझ आ गई है मुझे, तुझे लेट ना होना चाहिए। ओके जी, पहुंच जाएगा, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं। मैं पीली को कहती हूँ कल ही दे आएगी।